आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप के बारे में। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था जब मैंने मास्टर क्लासेस लिया था ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो कुछ स्टूडेंट्स का मुझे मेल आया था कि मैम देयर इज वन वेरी यूनिक टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप विच इज नोन एज अ गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप, तो आप उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो फाइनली जो है मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पे सोर्सेस का भी नाम मेंशन कर दिया है कि किस सोर्सेस से मैं आज का इन्फॉर्मेशन मैंने लिया है, और मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का आप कह सकते हो एक ब्लड ग्रुप है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप। उससे पहले जो है हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में ए बी एंड ओ ये ब्लड ग्रुप भी होते हैं। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड कि इन सारे ब्लड ग्रुप से गोल्डन ब्लड ग्रुप अलग कैसे है। जैसे कि इन केस अगर हम इन चारों ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो इन चारों के बारे में मैं ऑलरेडी अपने मास्टर क्लासेस में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि ये चारों ब्लड ग्रुप फॉर्म कैसे होते हैं, अपना फंक्शन कैसे दिखाते हैं और क्या क्या वैरायटी जो है इनके पास होती है। एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, तभी हमें गोल्डन ब्लड ग्रुप समझ में आएगा। अगर हम बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप का, तो ए ब्लड ग्रुप को नाम ए इसीलिए मिला है बिकॉज इसके पास जो एंटीजन प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे वो होता है ए एंटीजन, और इसके जस्ट अपोजिट जो है एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी बी या एंटी-बी। सिमिलर केस विथ ब्लड ग्रुप बी ऑल्सो, कि इसके पास जो है बी एंटीजन प्रेजेंट रहता है और इसके अपोजिट जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है इन द प्लाज्मा। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें, क्योंकि नाम ए बी है, हेंस ए एंड बी दोनों ही एंटीजन इसके सरफेस पे पाए जाते हैं, लेकिन इसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर मानते हैं। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ वाले इंडिविजुअल के आरबीसी के सरफेस के ऊपर रादर टू से कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इनकी बॉडी में दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है। आई मीन टू से इनके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी पाई जाती है, दैट इज एंटी ए एंड एंटी बी, एंड दैट इज वाई इनको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, हेंस ये रिएक्ट नहीं करेंगे। इन चारों में एक चीज कॉमन होती है, वो है एच एंटीजन। अगर आपको याद हो और आपने मेरी मास्टर क्लासेस अटेंड की हो तो इन चारों में एक चीज कॉमन है, वो है एच एंटीजन। एच एंटीजन ए ब्लड ग्रुप के पास भी होता है, बी के पास भी होता है, ए बी के पास भी होता है एंड ओ के पास भी होता है। ए के पास एच एंटीजन के अलावा भी एक और एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं ए, और इसी की वजह से इसको ए ब्लड ग्रुप बोला गया है। बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल के पास एच एंटीजन के साथ साथ बी एंटीजन भी होता है, हेंस इट इज रिगार्डेड एज अ बी ब्लड ग्रुप। सिमिलर केस विथ ए बी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल ऑल्सो, कि उनके पास एच एंटीजन के साथ साथ ए एंड बी दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए हम उन्हें ए बी एंटीजन कहते हैं। और ओ ब्लड ग्रुप के पास हम कहते हैं देयर इज नो एंटीजन, क्योंकि एक्चुअल में ब्लड ग्रुप डिफाइन करने वाले एंटीजन ओ ग्रुप वालों के पास है ही नहीं। ब्लड ग्रुप को कौन डिफाइन कर रहा है? ए बी एंड ए बी डिफाइन कर रहे हैं। तो लेकिन रियलिटी ये होती है कि इनके पास एच एंटीजन पाया जाता है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा चीज हमने ये देखा था कि एक और एंटीजन है जिसे हम बोलते हैं आर एच डी एंटीजन। अगर ये किसी में प्रेजेंट रहता है तो वो ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल पॉजिटिव कहलाता है, और अगर यही आर एच एंटीजन आर एच डी एंटीजन नहीं प्रेजेंट रहता है तो इसे हम नेगेटिव कहते हैं। इसके बेसिस पे ही ब्लड ग्रुप ए में ए पॉजिटिव भी पाए जाते हैं, ए नेगेटिव भी पाए जाते हैं। ए पॉजिटिव वालों के पास आर एच डी एंटीजन होगा, ए नेगेटिव वालों के पास नहीं होगा। सिमिलर केस विथ बी ऑल्सो, कि बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है। बी पॉजिटिव वाले के पास आर एच डी एंटीजन होगा, नेगेटिव वाले के पास नहीं होगा। सिमिलर केस विथ हियर ऑल्सो, ए बी पॉजिटिव एंड ए बी नेगेटिव, एंड ओ ग्रुप वालों के पास भी इसी तरीके से होता है, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमने लगभग 4 टाइप के एंटीजन देख लिए, ए एंटीजन, बी एंटीजन, एच एंटीजन एंड आर एच डी एंटीजन। अब हम जो है ब्लड ग्रुप, जो हमने ये गोल्डन ब्लड ग्रुप लिया है, अब हम इससे अच्छे से समझ पाएंगे। व्हाट इज द गोल्डन ब्लड ग्रुप? ये गोल्डन ब्लड ग्रुप है क्या और इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है? तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले ये भी एक टाइप का ब्लड ग्रुप ही है, लेकिन गोल्डन वर्ड इसके इंपॉर्टेंस के मतलब बेसिस पे जो है इसको नाम दिया गया है। इसका एक्चुअल नाम अगर हम देखते हैं तो इसको हम आर एच नल ब्लड ग्रुप का नाम देते हैं।
RH नल ब्लड ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि गोल्डन ब्लड ग्रुप में एक्चुअल में यहाँ पर RH डी एंटीजन रहेगा ही नहीं, ठीक है। हेंस इस ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जो हमने अभी जनरली पढ़ा, कोई भी एंटीजन नहीं, इवन RH एंटीजन भी नहीं होते हैं, RH डी एंटीजन इनके पास नहीं होते हैं। सो दे कंटेन नो RH एंटीजन, जो कि एंटीजन की अगर हम बात करते हैं तो वो प्रोटीन भी कहलाते हैं। तो कोई भी इनके पास RH एंटीजन नहीं होता है इनके RBC के सरफेस के ऊपर। और आपको ये जानकर बहुत ही शॉक होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये अभी के टाइम में पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो लगभग लेस देन 50 इंडिविजुअल में ये ब्लड ग्रुप देखा गया है। अगर बहुत एक्यूरेट नंबर की बात करूं तो सिर्फ 43 इंडिविजुअल ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जिनके पास ये गोल्डन ब्लड ग्रुप देखा गया है। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये जो RH नल ब्लड ग्रुप है, जिसे हम गोल्डन ब्लड ग्रुप कह रहे हैं, ये इतना ज्यादा रेयर है। और दूसरी बात ये है कि हर कोई इस ब्लड को डोनेट करने के लिए रेडी नहीं रहता है। इसलिए थ्रू आउट द ओवरऑल थिंग अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड बेसिस पे जो है सिर्फ 9 एक्टिव डोनर इसके अवेलेबल हैं। यानी 43 इंडिविजुअल इस ब्लड ग्रुप के साथ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 9 इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि जिन्होंने डोनर बनना पसंद किया है, क्योंकि डोनर बनना वो आपकी चॉइस होती है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो 43% में से सिर्फ पूरे वर्ल्ड में 9 ही एक्टिव डोनर हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है। एंड दैट इज वाई इसके इतने रेयरिटी के कारण, इतने कम नंबर में होने के कारण जो है इसको गोल्डन ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया है। क्योंकि ये एक ढंग से आप कह सकते हो कि सोने की तरह जो है इतना कीमती हो गया है ये, कि ये बहुत अनकॉमन बेसिस पे देखा जाता है। इसको फर्स्ट टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिविजुअल में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद जब इसको और स्टडी किया गया तो पता चला कि एक्चुअल में ये RH नल ब्लड ग्रुप है, यानी इनके पास जो है किसी भी टाइप का RH एंटीजन नहीं होता है। An RH null person has to rely on the corporation of small network of regular RH null donor around the world if they need the blood। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ऐसे इंडिविजुअल की जो कि RH null ब्लड ग्रुप टाइप के हैं या फिर गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप के हैं, ये दुनिया में किसी से भी ब्लड नहीं ले सकते, सिर्फ RH नल वाले इंडिविजुअल से ही ये ब्लड ले पाएंगे। यानी आप कह सकते हो एक गोल्डन ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ दूसरे इंडिविजुअल है जिससे वो ब्लड लेगा, उसका भी गोल्डन ब्लड ग्रुप का होना जरूरी है। अब जरा खुद इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ 43% है, एक्टिव डोनर के नाम पे सिर्फ 9 लोग हैं, और अगर कभी किसी ये गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड की जरूरत पड़ी किसी भी इंजरी की वजह से, तो यू कैन इमेजिन कि उसको कितना मुश्किल हो सकता है। इन जनरल जैसे कि हम जानते हैं कि ABO ब्लड ग्रुप का अगर हम बात करते हैं तो उनके सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा प्रोटीन है, वो उनके बारे में डिफाइन करता है। लेकिन गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले के बारे में हम बात करें तो इनके पास जो है RH एंटीजन नहीं होते हैं। जबकि अगर हम बाकी इंडिविजुअल्स की बात करें, जैसे कि RH नेगेटिव वाले पर्सन में और RH नल वाले पर्सन में क्या फर्क है, तो RH नेगेटिव वाले पर्सन में बाकी एंटीजन तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन RH नल वाले में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो आई होप यू आर नाउ क्लियर व्हाट इज दिस गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप। अब बात आती है व्हाई डू सम पीपल हैव गोल्डन ब्लड ग्रुप, क्यों होता है कुछ लोगों में ये गोल्डन ब्लड ग्रुप। तो इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे हैं, जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, यानी स्पॉन्टेनियस बेसिस में जीन में कुछ चेंज हो गया है जिसकी वजह से देयर इज अ म्यूटेशन इन RHAG जीन, ठीक है, इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, और ये जीन जो है समहाउ एसोसिएटेड है RH एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन को कोड करने के लिए। एंड दिस प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, ये जो RH एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन है, इस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये RH एंटीजन को RBC के मेम्ब्रेन पर जाकर पहुंचाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब ये ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा ही नहीं तो RH एंटीजन को RBC के मेम्ब्रेन पे कौन पहुंचाएगा, कोई भी नहीं पहुंचा पाएगा, और हेंस मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन नहीं देखे जाएंगे। तो ये ओवरऑल केस हो जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं जो कि इस गोल्डन ब्लड ग्रुप के इंसिडेंट को हाई बना देते हैं, मतलब हाइयर रिस्क पे पहुंचा देते हैं, यानी किस कंडीशन में जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर कॉन्सिक्वेंस मैरिज अगर होती है, जिसमें कि हम कहते हैं बहुत क्लोज रिलेटिव में मैरिज हो गई, जैसे कि कजन्स के बीच में, ब्रदर सिस्टर के बीच में, तब चांसेस होते हैं। ऑटोसोमल जीन में कुछ प्रॉब्लम होता है, ठीक है,
तब उस बेसिस पे देखे जाते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल जीन्स हो गई हैं विच हैव डिजीज स्टेट पास डाउन थ्रू द फैमिलीज। नेक्स्ट आता है चेंजेस और कंप्लीट डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन्स विच आर RH-D और RH-CE और RH-AG। तो इन जीन्स में अगर किसी भी तरीके से चेंजेस आते हैं या डिलीशन आते हैं तो भी ये कंडीशन अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप बी डोनेटेड? क्या गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप को डोनेट किया जा सकता है? तो आंसर इज बिल्कुल बिल्कुल डोनेट किया जा सकता है। इनफैक्ट हम गोल्डन ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर की तरह मान सकते हैं, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, हेंस कोई खतरा ही नहीं है। आप किसी को भी ये ब्लड ग्रुप चढ़ा दोगे, उसकी बॉडी इसको रिजेक्ट नहीं करेगी। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इतने रेयर ब्लड ग्रुप को कोई क्यों चढ़ाएगा? ये ऑलरेडी इतना रेयर है कि इसके डोनर सिर्फ और सिर्फ थ्रू आउट द वर्ल्ड सिर्फ 9 ही अवेलेबल हैं। तो कोशिश यही की जाती है कि जो दूसरे ब्लड ग्रुप टाइप है AB एंड O, उनको जो है गोल्डन ब्लड ग्रुप ना चढ़ाया जाए, बिकॉज ये ऑलरेडी इतना ज्यादा कीमती ब्लड ग्रुप है कि जिसका नंबर ओवरऑल बहुत ज्यादा कम है। मतलब इसको डोनेट करने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर बहुत ज्यादा कम है। तो इसके पास कोई भी एंटीजन ना प्रेजेंट होने के कारण इसको हम यूनिवर्सल डोनर जो है कह सकते हैं। और ये ब्लड जो है किसी को भी डोनेट किया जा सकता है, मतलब जिसको नीड हो एक्चुअल में, ठीक है, जो कि RH सिस्टम के अंदर में आते हो। दिस ब्लड ग्रुप इज एक्सीलेंट फॉर ट्रांसफ्यूजन बिकॉज इट लैक कॉमन एंटीजन, जैसे कि H एंटीजन हो गया, एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनीवन who need a transfusion without the risk of blood transfusion reaction. However, due to its rarity, it get extremely difficult to find this type. लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है। So conversely, RH null is usually not so good for the people who have it. If they ever require a blood transfusion, receiving any blood that does have the RH antigen may inevitably cause a transfusion reaction. जो इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के साथ प्रेजेंट है उनके लिए बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर कल को उनको कहीं पे सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनका ब्लड लॉस हो जाता है और उन्हें किसी से ब्लड लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप खुद सोचिए कि अगर ब्लड बैंक में अगर ये ब्लड ग्रुप ना हो तो खोजना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो इसके एक्टिव डोनर कम है और ये पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिस पे जो है समहाउ इतना ज्यादा रेयर तरीके से देखा गया है। सिर्फ 43 इंडिविजुअल्स अभी तक देखे गए हैं इस ब्लड ग्रुप के साथ, यानी लेस देन 50 इंडिविजुअल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक उन लोगों के लिए हो जाता है जिनका गोल्डन ब्लड ग्रुप है। इसीलिए उनको अपनी पूरी लाइफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखकर, ठीक है, बहुत ज्यादा कंसर्न रहकर जो है उनको अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है। उनको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनकी वजह से ही उनको किसी भी तरीके की इंजरी ना हो जाए और कोई ऐसी सीरियस इंजरी ना हो जाए जिसमें कि उनको ब्लड को रिसीव करने की जरूरत पड़े और उनको ब्लड ना मिले। तो उनको अपनी लाइफ ना बहुत ज्यादा कंसर्न बेसिस पे स्पेंड करनी पड़ती है और उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास जो ब्लड ग्रुप है वो कितना ज्यादा रेयर है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमने इन्फॉर्मेशन लिया अबाउट द गोल्डन ब्लड ग्रुप टाइप, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पता नहीं है इस बारे में तो आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता थी या नहीं पता थी और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।